तो इस वक्त हूँ मैं बोरीशाल में और आप मेरे पीछे देख सकते हो एक बहुत बड़ा क्रूज़ जो है MV पर्वत 18। ये प्रिंस अवलाद जितना साफ़ सुथरा नहीं है और इसमें बहुत एनोइंग म्यूज़िक बज रहा है। 400 टका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, इन्होंने 200 टका में ये लोग बिठाते हैं। गंदगी देख रहे हो आप कितनी फैला रखी है लोगों ने। आप देख सकते हो कि बिल्कुल ये जो यहाँ से इस पे टकरा गया है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो इस वक्त हूँ मैं बोरीशाल में और आप मेरे पीछे देख सकते हो एक बहुत बड़ा क्रूज़ जो है MV पर्वत 18। और आज मैं इससे जा रहा हूँ ढाका की तरफ वापस। और कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं ढाका से बोरीशाल आया था और मैं जिस उसमें आया था वो उधर खड़ा है प्रिंस अवलाद, और सुंदरबन भी हमारे साथ चला था और आगे पीछे ही पहुँचा था। और आज जो मेरी वापसी है वो इस पर्वत 18 से है। पर्वत मीन्स माउंटेन, इसको बंगाली में ये पर्वत बोलते हैं। और ये है कीर्तन खोला पोर्ट, जो इनका लॉन्च पोर्ट है। और ये नदी जो है वो कीर्तन खोला नदी है और सेम रूट रहेगा जैसे हम ढाका से आए उसी तरीके से हम यहाँ से वापस जाएंगे। कीर्तन खोला नदी से हम मेघना रिवर में जाएंगे, मेघना रिवर से हम धालेश्वरी रिवर में जाएंगे, धालेश्वरी से फिर हम बूढ़ी गंगा में होते हुए हम ढाका में पोर्ट पे पहुँचेंगे। अभी 8:35 हो रहे हैं और 9 बजे ये स्टार्ट होगा। 9 बजे स्टार्ट होके ये पहुंचेगा सुबह 5 बजे के आसपास ढाका। तो पिछले व्लॉग में मैं सुबह जो इसका पहुंचने का प्रोसेस था वो दिखा नहीं पाया था क्योंकि मैं उस वक्त सो रहा था और ऑलमोस्ट अंधेरा था। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं ढाका पहुँच के आपको जो है वो पूरा प्रोसेस दिखाऊँ इसका पहुँचने का। आप देख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पे छोटी बोट्स हैं कीर्तन खोला रिवर में, और अभी हम इस पे अंदर चलेंगे और आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि इसके अंदर हिंदी म्यूज़िक चल रहा है तो मुझे थोड़ा ध्यान से रिकॉर्डिंग करनी होगी। कॉपीराइट का थोड़ा सा इशू है, लेकिन आप लाइटिंग देख सकते हैं, इसकी भी लाइटिंग उतनी ही है, वैसी ही है और बेटर लग रही है। वो बीच में सुंदरबन खड़ा है, वो जिससे हम आए थे प्रिंस अवलाद। अच्छा, ये जो है पर्वत 18 ये उन बाकी दोनों से बड़ा लॉन्च है। बड़ा लॉन्च मतलब बड़ा शिप है, लंबाई में ये काफ़ी बड़ा है। बाकी अंदर चल के आपको दिखाऊंगा कि इसमें रूम्स कैसे हैं और कोशिश करूंगा कि मेरा जो रूम है उसके अलावा दूसरे रूम भी आपको इसमें दिखा सकूं। 9 बज गए हैं और इसके चलने का टाइम हो गया है, बट ये वाला जो क्रूज़ है ये प्रिंस अवलाद जितना साफ़ सुथरा नहीं है और इसमें बहुत एनोइंग म्यूज़िक बज रहा है। आपको मैं इसको बिल्कुल एंड तक लेके चलता हूँ। ये लंबा है हालांकि सबसे। সম্মানিত যাত্রীবৃন্দের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, MV पर्वत 18 আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বরিশাল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে। यहाँ पे इसका एंड है আমাদের যাত্রায় और इसकी लाइटिंग ऐसी है कि ना इसमें कीड़े बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। ये जो खड़ा है ये सुंदरबन खड़ा हुआ है और इसके उस साइड प्रिंस अवलाद खड़ा है, तो सब ऑलमोस्ट एक टाइम पे निकलते हैं। यहाँ पे देखो कैसे बिल्कुल सटा के खड़ा हुआ है, किया है इसको। ये देखिए, ये जा रहा है प्रिंस अवलाद जिससे कल हम आए थे और सबसे पहले लॉन्चिंग इसकी हुई है। तो मेरे हिसाब से अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो जो है वो अच्छा है। भले ही छोटा है इससे, लेकिन वो ज़्यादा क्लीन है, उसमें सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और उसमें मतलब फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, साफ़ सुथरा है। और इसमें अभी मैंने जितना भी देखा है, देखो इसमें लाइटिंग की वजह से यहाँ पे कीड़े बहुत हैं, बहुत इरिटेट कर रहे हैं। म्यूज़िक वगैरह बहुत लाउड बजाया हुआ था, उसमें ऐसा कुछ सीन नहीं था। बस इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा लॉन्च है, पैसेंजर लॉन्च। 9:10 हो गए हैं, ये भी कभी भी स्टार्ट होने वाला है। और इसके बगल में सुंदरबन भी खड़ा हुआ है, तो देखते हैं कि सुंदरबन पहले निकलता है कि ये निकलता है। एक्चुअली यहाँ पे जो है वो सवारियों को लेके थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल
बाहर खड़े होके बुलाते रहते हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सवारियों को लेके। तो जो लास्ट तक रुकता है उसको 8, 10, 15 सवारियाँ थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती हैं। वो देखिए वो टर्न कर गया और उस तरफ मूव कर गया है। हालांकि ऑलमोस्ट जो है ये लोग सेम टाइम पे बिल्कुल आगे पीछे पहुंचते हैं और चलते हैं तो बिल्कुल आगे पीछे ही चलते हैं। सुंदरबन भी निकल चुका है, अब सबसे लास्ट में अपना ही निकलेगा। गंदगी देख रहे हो आप कितनी फैला रखी है लोगों ने। ऊपर से भी फेंकते हैं और नीचे वाला जो डेक है जिस पे लोग सबसे सस्ती वाली टिकट लेके बैठते हैं, तो वहाँ से भी ये लोग बिल्कुल ऐसे ही फेंकते रहते हैं। और जाना कहाँ है, जाना सब नदी में ही जाता है सब। ये सब जो लोग नीचे खड़े हुए हैं वो छोड़ने आए हैं यहाँ पे। अब थोड़े से जो है ना वो कीड़े इस साइड कम हो गए हैं। अदरवाइज़ जब हम इसमें बैठे थे तब इतने कीड़े थे कि बिल्कुल चलना भी मुश्किल हो रहा था। रूम के अंदर ही बैठा था मैं थोड़ी देर जाके। ये भी चलना स्टार्ट हो गया है। मुश्किल से 5-5 मिनट के गैप पे 9:15 हो रहे हैं और निकल गया है। এমভি পারাবত 18 লঞ্চের সকল যাত্রীবৃন্দদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সম্মানিত যাত্রীবৃন্দের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনারা আপনাদের মালামাল নিজ নিজ দায়িত্বে রাখবেন। অপরিচিত লোকের দেয়া কোনো খাবার খাবেন না। অপরিচিত লোকের সঙ্গে চাষ করবেন না। অপরিচিত লোকের দেয়া কোনো लॉन्च খাবার तो स्टार्ट हो चुका है और ये लोग बोल रहे हैं कि अपने अपने सामान की जो है वो रक्षा खुद करें और कुछ भी कोई खाने को दे तो उसको लेना। ये मेरा रूम है, ये बेड है, ये सेकंड बेड है यहाँ पे। ये नीचे एक डस्टबिन रखा हुआ है, बाल्टी, और ये ऐसा कैबिनेट है और टीवी यहाँ पे है जो चलता नहीं है। फ़ैन इसमें यहाँ पे है और प्रिंस औलाद में यहाँ पे थे। इसके जो ग्लास हैं उस पर पेंट किया हुआ है ताकि बाहर से लाइट ना आए, उसमें ट्रांसपेरेंट थे। हालांकि उसकी फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी थी और इसमें जो है चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, उसमें यहाँ पे दे रखे थे। उसमें ये जो कैबिनेट था वो थोड़ा बड़ा और छोटा था, मतलब हाइट में कम था तो सामान उसमें ज़्यादा आ रहा था। इसमें केवल ये पतली सी जगह है और इसके अंदर जो है वो पानी का गिलास रखा हुआ है। और पानी तो हालांकि पता नहीं कब का भर के रखा होगा, ये पता नहीं है। नीचे स्लीपर्स रखी हुई हैं पहन के, अगर आपको जानी है तो कुछ इस तरीके का है, ये आप देख सकते हो। ये फूड मेन्यू है, ये फेयर का नहीं है, ये अब खाने की चीज़ों के नाम हैं और ये उनका जो चार्जेस हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका जो किराया है, इसका किराया है 2500 टका और नॉन एसी है ये। तो 2500 टका के हिसाब से उतना कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल मतलब एसी नहीं है इसमें, और जो प्रिंस औलाद में था वो एसी था और वो थोड़ा साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन था। इसकी क्वालिटी जो है उसके कंपैरिजन में मैं बोलूँगा कि आधी है। हालांकि रूम साइज़ सेम है इसमें भी, लेकिन क्वालिटी के मामले में प्रिंस औलाद ज़्यादा बेटर था। सो ये जो है वीआईपी केबिन का डिनर रूम है। वीआईपी केबिन का भी आपको टूर देते हैं। ये रूम है रेड स्टोन, ब्लिस, अलग अलग नाम दे रखे हैं, ओशियन ब्रीज, फ्लोरा। हाउ मच टाका दादा? 8,000। ये वीआईपी रूम है इसका और इसमें एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, फैन, एसी, टीवी, डस्टबिन, चेयर, बालकनी और बालकनी, चेयर है यहाँ पे, बेसिन है और ये पर्सनल टॉयलेट है। ये भी सब बिल्कुल साफ़ सुथरा है, नहाने का भी इंतज़ाम है इसमें। देखिए अच्छा है, ये भी साफ़ सुथरा है।
लाइटिंग वगैरह भी अच्छी है, टॉवल्स भी लगे हुए हैं। ये सिंगल बेड है वीआईपी, इसका 5,000 टका, 6,000 टका। डबल बेड, डबल बेड इसका, और सेम 6,000। एंड दिस वन 10,000 4 जन अलाउ। ओके 10,000, और इसमें बड़ा रूम है, 4 लोग इसमें अलाउड हैं। और ये मैंने आपको दिखा दिया 8,000 का। दिस इज़ ऑल्सो 8,000, सेम ओके। ये इस तरीके से है। ये मैंने आपको अंदर से दिखाया था, इन सब में बाकी में गेस्ट हैं तो वो आपको नहीं दिखा सकता। आप समझ सकते हो कि वो सिंगल का है, ये भी सिंगल का है, उसमें 4 लोग अलाउड हैं, और ये डबल है। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम है। ये यहाँ पे इनके बैठने का किचन है, फ्रिज है, माइक्रोवेव भी है यहाँ पे, सब कुछ है, फ्रीज़र भी रखा हुआ है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ है। ये डेक है इस तरीके से। यहाँ पे भी टीवी लगा हुआ है। प्रिंस औलाद में टीवी नहीं था। 250 टका दादा किराया, 250 टका, 200 टका, 200 टका इसका किराया है। इस तरीके से आप अपनी बेडशीट लाके यहाँ पे सो सकते हो। चार्जिंग पॉइंट इसमें भी लगे हुए हैं। आओ आपको इधर से लेके चलता हूँ। हाँ, इंजन रूम। सो इसमें जो है ना, इन्होंने यहाँ पे कवर्ड कर रखा है ताकि हवा ना आए। उसमें वो कवर्ड नहीं था शायद, इसमें इन्होंने कवर्ड कर रखा है क्योंकि रात में ठंड लगती है। अभी जो है मेरे को इंजन रूम में ये भी लेके जा रहे हैं। देखो यहाँ पे भी बाइक खड़ी हुई है, जो लोग बाइक लेकर आते हैं। उसके अलावा कैंटीन भी है यहाँ पे, चाय का। काफ़ी नॉइस है यहाँ पे। ओके। खाना बन रहा है, चिकन। ये बैक साइड से व्यू है इसका बिल्कुल। ये इसकी कैंटीन है। सो ये जो बता रहे हैं उसके हिसाब से सरकार ने इस वाले जो एरिया का किराया है ना, वो 400 रुपये एक बंदे का तय कर रखा है। लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि इनको सवारी बिठाने के लिए इसका हर बंदे का किराया इन्होंने 200 टका कर दिया है। तो 400 टका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, इन्होंने 200 टका में ये लोग बिठाते हैं। ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये लाइट है जो ये बीच बीच में जलाते रहते हैं। इसकी पावर जो है बहुत ज़्यादा है। अभी अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, वैसे भी लाइट ऑन नहीं है, लेकिन ये लाइट से सामने देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, जो उस पर बैठे हुए हैं ज़मीन पे, इनसे 100 टका लेते हैं ये। और ये इमरजेंसी में जिनके पास रूम नहीं है उसको इस तरीके से 100 टका में एक दे गिव द दिस थिंग मैट्रेस। ओके, मैट्रेस दे देते हैं और 100 टका में उनको सोने के लिए जगह मिल जाती है। ओके, सो रूम में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बग्स हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि बोरिशल से जो भी शिप चलता है उसमें बग्स होते ही हैं। आधी रात में जब ये बीच में शिप पहुंचेगा तो उसमें वो फिर बग्स ख़त्म हो जाते हैं हवा की वजह से। और इस वजह से हम ये वीआईपी जो डाइनिंग हॉल है उसमें आए हैं खाना खाने के लिए। कल वाला जो हमने पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था वही मेन्यू रखा है। दाल है एंड सिल्वर पॉम्फ्रेट है एंड चिंगरी है, जो मैस्ड प्रॉन है, सैलड है, राइस है। तो सेम मेन्यू है, क्योंकि ये कल मैंने ट्राई करी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। और चिकन कल हमने एक्स्ट्रा मंगवा लिया था, तो इस वजह से हमने आज चिकन नहीं मंगवाया।
सो दिस इज़ इनफ। आपको खाने के बाद फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हम जो है वो खाना एंजॉय कर लेते हैं MV पर्वत 18 का। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं एग्जैक्ट 6 और इस वक्त हैं हम बुरी गंगा रिवर में और हम लोग ढाका पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे सदर घाट लॉन्च पोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही मिनटों में हम लोग सदर घाट लॉन्च पोर्ट पहुंच जाएंगे। रात में जो यहाँ बग्स की वजह से जर्नी एक थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी, वो सुबह बिल्कुल ठीक और बिल्कुल प्लेजेंट लग रही है, क्योंकि आधी रात के आसपास विंड की वजह से जो सारे जितने भी बग्स थे वो गायब हो गए और लॉन्च शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद इन्होंने पूरे डेक की जो है लाइट्स बंद कर दी थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो सारे बग्स गायब हो गए। शुरुआत में वो बग्स रूम में भी बहुत ज़्यादा हमें महसूस हुए और हम अपनी लाइट भी ऑन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमें खाना जो है वो भी VIP लाउंज में जाके खाना पड़ा, लेकिन सोते वक्त ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं। और बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत है बुरी गंगा रिवर का। ये फॉग हो रहा है बिल्कुल। ये है ढाका शहर। ढाका शहर के आउटर में हैं हम इस वक्त। ये देखिए, सदर घाट लॉन्च पोर्ट हम लोग पहुंच चुके हैं और आपको दिखाता हूं कि डॉकिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है और क्रूज़ की जो स्पीड है वो बहुत ही कम हो चुकी है। और यहाँ पे सामने आपको कई सारे लोकल क्रूज़ जो हैं अलग अलग जगह पे जाने वाले वो खड़े मिलेंगे, जो जाने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हैं। छोटी बोट्स भी यहाँ पे आपको घूमती हुई दिखेंगी। वो आपको दिख रहा होगा जो एक बहुत ही लो उसमें दबा हुआ जो शिप चल रहा है, वो शिप है दरअसल उसमें सैंड भरी हुई है, जिसके वजन की वजह से वो बिल्कुल पानी के अंदर ऑलमोस्ट घुसा हुआ है। और लाइन से आपको जो कमर्शियल शिप्स भी हैं यहाँ पे दिख रहे हैं। शायद ये यहाँ पे पार्क करेगा। ये देखिए कितना कितना क्लोज गैप है इनके साथ, और यहाँ से टर्न कैसे करेगा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पूरा प्रोसेस आप देखते रहिए।
यहाँ पे उतना गैप है ही नहीं जितने में ये घुसा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो अच्छा साइड वाला जो है वो बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए गैप बनाया जा रहा है। Hold it tightly. They almost crashed. आप देख सकते हो कि बिल्कुल ये जो यहाँ से इस पे टकरा गया है और किस तरीके से ये डॉक कर रहे हैं इसको। I'ma make you mine tonight, pulling your hair, baby. I'ma make you mine tonight. I feel you breathing on you. My favorite toy story, both of his face and me. What if party's never over for me? My favorite toy story, both of his face and me. What if? So they almost crashed it. चलिए, इससे पहले कि क्राउड बढ़े, हमारे बैग बिल्कुल पैक है और हम लोग निकलते हैं अपना सामान लेके। तो पर्वत 18 की जो ये ट्रिप है ये ख़त्म हो चुकी है। आप देख रहे हो कि मैं यहाँ से सदर घाट टर्मिनल से बाहर निकल रहा हूँ और इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं एक अगले वीडियो में।